बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो कल या पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 में एक पेज मिस कर दिया था, पेज नंबर 41 गालिबन। तो आज उस पेज नंबर 41 को भी उसमें ऐड करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो भी साथ में करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। वन डे उस्ताद मंगू पिक्ड अप 2 फेयर्स। एक दिन उस्ताद मंगू ने 2 मुसाफिरों को उठाया या तांगे पर बिठाया। फेयर्स कहते हैं मुसाफिर। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर अदालतें होती हैं, ये लाहौर की बात कर रहा है। वहाँ से उसने 2 मुसाफिरों को अपने तांगे पे बिठाया। ही गैदर्ड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन, उसने अंदाज़ा लगाया। गैदर का मतलब अंदाज़ा लगाया। फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत से, यानी कि मुसाफिर जो 2 बैठे थे उनकी बातचीत से उसने अंदाज़ा लगाया दैट देयर वाज गोइंग टू बी न्यू एक्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का नया एक्ट या नया कानून वो आने जा रहा है या नाफिज होने जा रहा है। गोइंग टू बी का मतलब होता है यहाँ पर आने जा रहा है या नाफिज होने जा रहा है। मुसाफिर आपस में बातें कर रहे हैं। दे वर डिस्कसिंग, वो बातें कर रहे थे। सून टू बी इंट्रोड्यूस्ड, जल्द ही नाफिज होने वाला। सून टू बी इंट्रोड्यूस्ड, जल्द ही नाफिज होने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कानून था, एक्ट कहते हैं कानून को, 1935 का, उस हवाले से वो दोनों मुसाफिर बातें कर रहे थे। इट इज़ सेड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल, ये कहा जाता है कि 1 अप्रैल से देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपस में बातें करें और ये कह रहा है कि नया कानून आ जाएगा 1 अप्रैल से। डू यू थिंक इट विल चेंज एवरीथिंग? और वो पूछ रहा है दूसरे से, क्या तुम्हारे ख्याल से ये हर चीज़ को बदल देगा नया कानून? तो आगे दूसरा जवाब क्या देता है दूसरा मुसाफिर? नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ को नहीं बदलेगा, बट दे से अ लॉट विल चेंज। लेकिन लोग कहते हैं, दे का मतलब यहाँ पे लोग कहते हैं, अ लॉट का मतलब बहुत कुछ, विल चेंज बदल जाएगा। द इंडियंस वुड बी फ्री, इंडियंस जो हैं हिंदुस्तानी, ये आज़ाद हो जाएंगे। आपको ये ज़हन में रखना चाहिए, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे थे। ये सब कॉन्टिनेंट था बरे सगीर, ये उस वक्त की बात हो रही है। वट अबाउट इंटरेस्ट, सूद का क्या बनेगा? इंटरेस्ट वैसे दिलचस्पी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिलचस्पी नहीं है, इसका मतलब है सूद। सूद का क्या बनेगा? आस्ट वन, उनमें से एक ने पूछा। देवर प्रॉबली, प्रॉबली का मतलब होता है गालिबन। मनी लेंडर्स, वो बनिए थे। बनिए हिंदुओं में होते हैं, हिंदुओं की एक ज़ात है जो कि लोगों को पैसे सूद पर उधार देती है। गालिबन वो बनिए थे। हुवर इन टाउन, जो कि शहर में आए थे। फॉर लिटिगेशन, मुकदमेबाजी के लिए, यानी किसी मुकदमे के सिलसिले में। लिटिगेशन कहते हैं मुकदमाबाजी। वो आए थे शहर में। वेल, अच्छा ठीक है। फ्रैंकली आई डोंट नो, सीधा साफ साफ बताऊँ, वो कहता है मुझे नहीं पता। फ्रैंकली का मतलब साफ साफ। विल हैव टू आस्क अ लायर, मुझे किसी वकील से पूछना पड़ेगा। ये लायर जो है इसका मतलब होता है वकील। रिप्लाइड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने जवाब दिया। यानी कि सूद का क्या बनेगा वो सवाल किया था ना उसने दूसरे दोस्त ने कहा भाई ये बात साफ है कि मुझे नहीं पता, मैं किसी वकील से पूछकर ये बताया जा सकता है। आगे चलते हैं। उस्ताद मंगू वॉज ऑलरेडी इन 7th हेवन। उस्ताद मंगू जो था पहले ही बहुत खुश हो चुका था। इतना खुश के बंदे की अकल भी जवाब देने लग जाए ना, बहुत ज़्यादा खुश, वो बंदा इन 7th हेवन होता है। 7th हेवन एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है बेहद खुश, इतना खुश के बंदा होश भी गुम कर दे। उस्ताद मंगू पहले ही बहुत खुश था, नॉर्मली, आम तौर पर। ही वॉज इन द हैबिट, वो उसकी आदत थी, हैबिट आदत, ऑफ अब्यूजिंग हिज हॉर्स, कि वो अपने घोड़े को गालियाँ निकालता है या बुरा भला कहता था। कहता है उसकी आदत थी कि अपने घोड़े को गालियाँ निकाला करता था। फॉर बीइंग
स्लो के वो आहिस्ता चलता है, स्लो आहिस्ता, एंड वाज घोड़े की बात कर रहे हैं, एंड वॉट नॉट वर्स ऑफ यूजिंग हिज वाइफ, और वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। वर्स क्या यहाँ पर मतलब है हिचकिचाना, टू यूजिंग हिज वाइफ, अपना छंटा, अपना कोड़ा, ये जो घोड़े को मारते हैं उसको इस्तेमाल करने से भी नहीं कहता हिचकिचाता था। बट नॉट टुडे, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रहा था, यानी आज वो छंटा या जो घोड़े को कोड़ा मारते हैं वो इस्तेमाल नहीं करता था, कर रहा था। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है बार बार। एवरी नाउ एंड देन का मतलब बार बार। ही वुड लुक बैक एट हिज टू पैसेंजर्स, बार बार वो अपने दो मुसाफरों की तरफ देखता। कैरस हिज मॉस्टेच, मॉस्टेच होती है मूछें, कैरस का मतलब होता है ताव देना, मुझे वो ताव देते ना ऊपर करके, वो मूछों खुश था ना इसलिए मूछों को भी मरोड़ रहा था, मूछों को भी ताव दे रहा था। एंड लूजन द रेन्स, और वो ढीली छोड़ रहा था। लूजन का मतलब ढीला छोड़ना, रेंस का मतलब लगामे, घोड़े की लगाम होती है ना, और वो कहता है अपनी मूछों को ताव दे रहा था और घोड़े की लगामों को ढीला छोड़ रहा था, अफेक्शनेटली, मोहब्बत से या प्यार से। अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से या मोहब्बत से। कम ऑन सन, आओ बेटे। अब वो ये बेटा नहीं है, ये उसका घोड़ा है, उसको ये कह रहा है ओ बेटे, लेट्स शो देम, आओ हम इनको बता दें, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो, यानी कि तेज तेज दौड़ो ज़रा, आज आज खुश था ना, लेट्स गो, चलो चलते हैं। आफ्टर ड्रॉपिंग हिज फेयर्स, जब उसने अपने मुसाफरों को उतार दिया, ड्रॉप का मतलब उतार दिया, ही स्टॉप्ड एट द अनारकली शॉप, तो वो अनारकली की दुकान पर, अनारकली बाज़ार यहाँ वहाँ पे साथ ही था, वहाँ पर एक दुकान पे रुका। दीनू, ये दीनू की दुकान थी। द स्वीट मीट वेंडर, मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट वेंडर होता है मिठाई बेचने वाला, ये मिठाई बेचने वाला था। स्वीट मीट मिठाई को कहते हैं, वेंडर जो है बेचने वाले को, मिठाई बेचने वाला ये था दीनू, उसका दोस्त था। अनारकली में उसकी दुकान थी, तो वहाँ पर वो रुका। ही ऑर्डर्ड अ लार्ज ग्लास ऑफ लस्सी, उसने एक बड़े लस्सी के ग्लास का ऑर्डर दिया कि बड़ा ग्लास देना है लस्सी का। ड्रैंक इट डाउन इन वन गल्प, और उसे एक ही घोंट, गल्प कहते हैं घोंट, और इसे एक ही घोंट में नीचे उतार लिया, यानी इतने बड़े ग्लास को। बेल्च्ड, डिकार मारा, बेल्च का मतलब होता है डिकार मारना। विद सेटिस्फैक्शन, तमानत से, सुकून से डिकार मारा। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, द हेल विद देम, वो जहन्नम में चले जाएं। किनको कह रहा है? अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ों से वो बहुत नफरत करता है। व्हेन, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर, मैं आपके साथ हूँ। सारा समझ में आ रहा है? यस सर। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। When he reached to the अड्डा, जब वो अड्डे में पहुंचा, इन द इवनिंग, शाम को, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उन उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं, सीम टू बी अराउंड, अराउंड का मतलब पास, करीब, सीम्ड लगता था, सीम्ड का मतलब लगता था कि उसके दोस्तों में से कोई भी पास नहीं है। ही फेल्ट बिटरली डिसअपॉइंटेड, ही फेल्ट उसने महसूस किया, बिटरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डिसअपॉइंटेड का मतलब मायूस, उसने बहुत ज़्यादा मायूसी महसूस की, क्योंकि दोस्त नहीं था। वो दोस्तों को असल में खबर सुनाना चाहता था बड़ी, जो हैप्पी हैप्पी आज उसे मिली थी। आगे चलते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग द ग्रेट न्यूज़, क्योंकि वो एक अजीम खबर उसे शेयर करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, द विद हिज ऑडियंस, अपने सुनने वालों से या देखने वालों से। ऑडियंस कहते हैं जो तमाशाई होते हैं, कहते हैं कि वो खबर, अब वो ऑडियंस उसके दोस्तों को कह रहा है। ही हैड टू टेल समवन दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसे किसी ना किसी को बताना था कि नया कानून जो है वो आ जाएगा सून, जल्द ही।
विच वुड चेंज एवरीथिंग, जो हर चीज़ को बदल देगा। फॉर अबाउट हाफ एन आवर, तकरीबन आधे घंटे तक। ही पेस्ड, वो चलता रहा, पेस्ट का मतलब चलता रहा, अराउंड इर्द गिर्द, रेस्टलेसली, बेचैनी के साथ, रेस्टलेसली बेचैनी के साथ। हिज वाइप अंडर हिज आर्म, उसका छंटा, घोड़े को मारने वाला कोड़ा, वो उसके बगल में था, दबा हुआ था, उसके बाजू के नीचे था, बगल में। हिज माइंड वॉज ऑन मैनी थिंग्स, उसके जहन में बहुत सी बातें आ रही थी। गुड थिंग्स, बहुत सी अच्छी बातें। दैट ले इन द फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल में पड़ी थी, मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी अच्छी बातें उसके जहन में आ रही थी। द न्यूज़ दैट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी गिवन टू द कंट्री, और वो खबर भी कि क्या नया कानून इस मुल्क को दे दिया जाएगा। हैड सडनली, यानी कि जब उसने ये खबर सुनी कि नया कानून आएगा, अचानक ओपन द न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए इम्कानात उसके लिए खुल गए थे। वो समझता था कि नई चीज़ें जो हैं, अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इम्कानात, नई चीज़ें जो हैं ना, उसके लिए कहते हैं अब खुल गई थी अचानक ही। ही स्विच्ड, ही हैड टू स्विच ऑन, ही हैड स्विच ऑन ऑल लाइट्स इन हिज ब्रेन, उसने अपने जहन की तमाम बत्तियां जला दी थी। यानी कि स्विच ऑन ऑल लाइट्स ऑफ ब्रेन्स, ये भी इडियम है, इसका मतलब होता है मुकम्मल गुम हो जाना, फुल तवज्जो कर लेना। टू एग्जामिन केयरफुली, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए उसने मुकम्मल तवज्जो कर ली थी। ऑफ द इम्प्लीकेशंस, कि क्या छुपी हुई बातें हैं, इम्प्लीकेशन होती हैं छुपी हुई बातें। ऑफ द फर्स्ट अप्रैल चेंज, पहली अप्रैल को जो तब्दीली आनी थी इन इंडिया, इंडिया में, उसके बीच में छुपी हुई बातें कौन सी हैं, ये वो जो है ना बहुत तवज्जो उनकी तरफ कर रहा था। ही इवन स्माइल टू हिमसेल्फ, अगरचा के कहता है कि ताहम ये बात भी थी कि वो खुद ही मुस्कुरा भी रहा था। ही इवन स्माइल टू हिमसेल्फ, वो बजाते खुद मुस्कुराता जा रहा था। व्हेन ही थॉट अबाउट इंटरेस्ट, जब वो सूद के बारे में सोच रहा था। जी, ये तो था जो पिछला पेज जो कल हमने मिस किया था। अब हम इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस आगे चलने से पहले मैं ज़रा रिकॉर्डिंग का स्टेटस चेक कर लूँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। बस मुझे रिकॉर्डिंग का स्टेटस चेक करके मैं फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। अब जी हम पेज नंबर 42, इसके लास्ट से थोड़ा सा रह गया था कल के लेक्चर में से, उसको साथ लेंगे और फिर आगे हम चलते जाएंगे और आज इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। चलें जी, अब हम रिमेनिंग जो है उसको पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही हैड टू बैरिस्टर्स, उसको दो वकील मिले। विद द बैक ऑफ हिज टांगा, एट द बैक ऑफ हिज टांगा, वो उसके टांगे के पिछली सीट पर बैठ गए थे। दो बैरिस्टर भी वकीलों को कहते हैं। दे वर आर्ग्यूइंग, वो बहस कर रहे थे। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। लाउडली का मतलब ऊंची ऊंची, ज़ोर ज़ोर से वो बहस कर रहे थे। अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कानून के बारे में वो बहस कर रहे थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, यानी एक बैरिस्टर ने, वाज सेइंग, वो ये कह रहा था, इट इज़ सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 है ऑफ द एक्ट, कानून का, दैट आई स्टिल कांट मेक सेंस, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मेक सेंस का मतलब होता है समझ आना। बैरिस्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं
वो कह रहा है कि ये कह रहा है कि मुझे जो कानून आना है ना नया, उसका जो दूसरा एक्ट है, उस कानून के दूसरे सेक्शन की, उस कानून एक्ट की मुझे समझ नहीं आ रही। वो आपस में बैरिस्टर बातें कर रहे हैं। इट रिलेट्स, ये बताता है, रिलेट का मतलब बताना, ये हिंट करना, इशारा करना, ये भी रिलेट होता है। ये जो है इशारा करता है टू द फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की फेडरेशन के हवाले से। फेडरेशन जो है ना रियासत को कहते हैं, ये इंडिया की रियासत के हवाले से ये कानून बताता है। वेल, नो सच फेडरेशन एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। हाँ, इस तरह की कोई फेडरेशन या रियासत दुनिया में मौजूद नहीं है। फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंगल, अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से देखें, एंगल कहते हैं नुक्ता नज़र को, जाविया, अगर हम सियासी जाविये से देखें, इट विल अमाउंट टू अ डिज़ास्टर, ये तो बिल्कुल तबाही होगी। अमाउंट टू का मतलब होता है मतलब होना, अमाउंट टू का मतलब होना, यानी कि वो कहता है कि इस कानून का मतलब होगा जो कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाता है, कि तबाही, डिज़ास्टर कहते हैं तबाही। ये दोनों बैरिस्टर बातें कर रहे हैं, तो आपस में ये उनकी बातचीत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज्ड, जिस चीज़ की तजवीज़ दी जा रही है, प्रपोज का मतलब होता है तजवीज़ देना, मंगनी, किसी से मंगनी कर लेना, मंगनी के लिए प्रपोज करना, वो भी एक बात होती है यहाँ पर, लेकिन तजवीज़ दिया, कहता है ये तजवीज़ दी जाती है, इज़ एनीथिंग बट अ फेडरेशन, के लोग क्या है वो ये कह रहे हैं उस कानून में कि कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडिया की रियासत जो है उसको बरकरार रखना है, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर रियासत को बरकरार रखा गया तो तबाही होगी। ये आपस में बातें कर रहे हैं। सिंस मोस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन वॉज बीइंग कैरिड ऑन इन इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर बातचीत, कॉन्वर्सेशन होती है बातचीत, वो इंग्लिश में हो रही थी। कैरी ऑन का मतलब जारी थी, क्योंकि ज़्यादातर बातचीत जो है जारी थी इंग्लिश में। उस्ताद मंगू वाज अनेबल टू फॉलो इट, उस्ताद मंगू इस काबिल नहीं था, अनेबल का मतलब काबिल नहीं था, टू फॉलो इट इसके समझे, उस्ताद मंगू इसको समझने के काबिल नहीं था। हाउएवर, फिर भी, इट वाज हिज इम्प्रेशन, ये उसका ख्याल था, तासुर था, इम्प्रेशन ख्याल को कहते हैं, तासुर को कहते हैं, दैट दीज टू बैरिस्टर्स, कि ये दोनों कानूनदान जो हैं या वकील जो हैं, वर अपोज टू द न्यू एक्ट, ये मुखालफ हैं नए कानून के, एंड डिड नॉट वांट इंडिया टू बी फ्री, और इंडिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। ये जो दो बैरिस्टर्स हैं, टोडीज़, टोडीज़ मेंढकों को कहते हैं, लेकिन बुजदिल जो होते हैं, ठीक है ना, बुजदिल, टोडीज़, ही मटर्ड, वो मिनमिनाया यानी कि बुड़बुड़ाया। मटर का मतलब होता है ज़ेरे लब कुछ बोलना, सरगोशी करना। मटर, वो बुड़बुड़ाया, उसने सरगोशी की, अंडर हिज ब्रेथ, जो है ना अपने मुंह के बीच में, ठीक है ना, अपने मुंह में ही वो कुछ बुड़बुड़ाया। मटर अंडर हिज ब्रेथ, अपने मुंह में ही बुड़बुड़ाया। ब्रेथ वैसे सांस को कहते हैं, लेकिन मटर्ड अंडर हिज ब्रेथ का मतलब होता है अपने मुंह में ही कुछ बुड़बुड़ाया, ऊंचे नहीं बुड़बुड़ाया, कहीं ये ना हो कि वो नाराज़ हो जाए इसके साथ। आगे चलते हैं फर्दर। 3 days आफ्टर हिज दिस इंसिडेंट, इस वाक़े के 3 दिन बाद, यानी कि ये जो उसने वकीलों की बात सुनी थी उससे 3 दिन बाद, ही पिक्ड अप 3 स्टूडेंट्स, उसने 3 तलबा को टांगे पे बिठाया या उठाया, फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज से, हु वांटेड टू बी टेकन टू मजंग, वो स्टूडेंट जो है मजंग जाना चाहते थे। आपको पता है ये सारा लाहौर का एरिया है, मजंग जो है, अनारकली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारा लाहौर का एरिया है। वो मजंग जाना चाहते थे, वो स्टूडेंट जो थे वो उसके टांगे पे बैठे। दे वर टॉकिंग अबाउट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो नए कानून के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब वो क्या बात कर रहे थे वो आगे दी हुई है। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू ओपन अप विद अ न्यू एक्ट, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हम, मेरे ख्याल से चीज़ें जो हैं बहुत सी नई सामने आ जाएंगी, नई चीज़ें सामने आ जाएंगी विद द न्यू एक्ट, नए कानून के साथ। जस्ट इमेजिन, ज़रा तसव्वुर तो करो, इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना। वी आर गोइंग टू हैव इलेक्टेड असम्बलीज़, हमारी मुंतखब शुदा असम्बलियाँ होंगी। एंड इफ़ मिस्टर, अगर कोई बंदा गेट्स इलेक्टेड, मिस्टर का मतलब यहाँ पे बंदा, वो उसका चुनाव हो जाता है, वो जीत जाता है, आई एम बाउंड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब,
अगर फलां बंदा जीत गया, ये स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, आई एम बाउंड टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तो यकीनन ये बात यकीनी है कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। बाउंड का मतलब होता है यकीनी होना। यहाँ पर ओ देयर आर गोइंग टू बी मैनी ओपनिंग्स, अब वो बातें कर रहे हैं, बहुत सी नई चीज़ें आएंगी, एंड मच कन्फ्यूजन, और बहुत सी खराबियाँ भी होंगी। बहुत सी नई चीज़ें आएंगी और बहुत सी खराबियाँ भी होंगी। ऑफ कोर्स यकीनन, कन्फ्यूजन का मतलब होता है बेचैनी, लेकिन यहाँ पर मैंने खराबियों का वर्ड यूज़ कर लिया। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू ले आवर हैंड्स ऑन समथिंग, मेरे ख्याल में हम में से हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा नए कानून की वजह से। आई कुडंट एग्री मोर, मैं कहता है तुम्हारे साथ इस बात पे और मुतफिक नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं जो उस्ताद मंगू के तांगे के पीछे बैठे हैं। एंड नेचुरली, और ये कुदरती सी बात है, देयर इज गोइंग टू बी अ रिडक्शन, कमी हो जाएगी। वो कह रहे हैं रिडक्शन का मतलब होता है कमी। कमी कहाँ हो जाएगी? इन द नंबर ऑफ ऑल दीज थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स होते हैं बीए पास, कहता है जो बीए पास अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार लोग हैं हज़ारों की तादाद में, कहता है उनके नंबर में, उनकी तादाद में कमी आ जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ये आपस में स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं। आगे फर्दर चलते हैं जी। दिस कन्वर्सेशन वाज मोस्ट थ्रिलिंग, ये जो है बातचीत बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। थ्रिलिंग का मतलब पुरजोश, जज्बे वाली, जोश वाली। एज़ फार एज उस्ताद मंगू वाज कंसर्न्ड, जहाँ तक उस्ताद मंगू का ताल्लुक है, जहाँ तक उस्ताद मंगू का ताल्लुक है, ये बातचीत जो है बहुत ज़्यादा जोशो जज्बे वाली थी। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नाउ अपेयर टू हिम टू बी समथिंग ब्राइट एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। नया कानून उसके लिए अब बहुत ही दिलकश और वादों से भरा हुआ, यानी कि बहुत उम्मीद अफजा, फुल ऑफ प्रॉमिस, उम्मीद अफजा। ये जो नया कानून था बहुत दिलकश और उम्मीद अफजा था उस्ताद मंगू के लिए। द ओनली थिंग ही कुड कंपेयर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक चीज़ ही थी जिससे वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कानून का मुवाजना कर सकता था। कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना करना। वाज स्प्लेंडेड ब्रैस एंड गिफ्ट पैराफर्नेलिया, वो था पीतल का बना हुआ एक तोहफा मिला हुआ सामान। पैराफर्नेलिया साजो सामान को कहते हैं। ही हैड परचेज्ड, कहते हैं गिफ्ट पैराफर्नेलिया, वो जो साजो सामान, ये घोड़े के ऊपर ना जब तांगे पे चला करता था, उसके ऊपर सर पे एक फूल सा होता था और लगाम जो है बड़ी सजी हुई होती थी। वो बड़ी जाहिर है इसका तांगा घोड़ा है, उसको बहुत प्यार है अपने तांगे उससे, घोड़े से भी, और घोड़े को उसने अच्छा सजावटी सामान जो है वो पहनाया हुआ है। जो गिफ्ट पैराफर्नेलिया को कह लें सजावटी सामान, कहता है कि वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक चीज़ से कंपेयर कर सकता था, मुवाजना कर, वो था उसका सजावटी सामान, जो कि ही हैड परचेज अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, जो कि उसने चंद साल पहले ख़रीदा था। फ्राम हिज टांगा, फॉर हिज टांगा, अपने टांगे के लिए। फ्राम चौधरी खुदाबख्श से। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गेव हिम द सेम नाइस वार्म फीलिंग, नया कानून जो है बिल्कुल उसे वही उम्दा और गर्म जोशी वाली फीलिंग दे रहा था, एहसास दे रहा था। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। सब बात की समझ भी आ रही है? जी सर। चले, मैं चाय की भी साथ सिप ले रहा हूँ और आपको पढ़ा गया हूँ। आप स्पीकर बंद कर दें आप जी। इन द वीक्स फॉलोइंग, जो बाद में हफ्ते आए, कहता है इस वाक़े के बाद में जो हफ्ते आए ना, उस्ताद मंगू हर्ड मच अबाउट द चेंजेस, उस्ताद मंगू ने बहुत कुछ तब्दीलियों के बारे में सुन लिया था। बोथ फॉर, वो जो कि तब्दीलियों के का हमायत में था, फॉर का मतलब हमायत में, एंड अगेंस्ट और ख़िलाफ़, यानी कि तब्दीलियों के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ उसने सुन लिया और तब्दीलियों के हक़ में भी उसने बहुत कुछ सुन लिया था। हाउ एवर, फिर भी, ताहम हिज माइंड वाज क्वाइट मेड अप, अब
जो होता है ना माइंड का मेकअप होना, इसका मतलब होता है जहनी तौर पर तैयार हो जाना। अब वो जहनी तौर पर ताहम तैयार हो चुका था। ही वॉज सिक्योर इन हिज बिलीफ टू लेट द 1 अप्रैल कम। वो जो है बड़ा उसे अच्छा लग रहा था। सिक्योर का मतलब बाहिफाजत वैसे होता है यहाँ, लेकिन अच्छा लगना। उसे अपने इस अकीदे पे बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था कि चलें आ ही जाए 1 अप्रैल। यानी 1 अप्रैल आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 अप्रैल जो है वो फूल होता है 1 अप्रैल को। कम एवरीथिंग वुड चेंज। वो सोच रहा था कि हर चीज़, उसका अकीदा था, बदल जाएगी। एट लास्ट द 31 days ऑफ मार्च केम टू एन एंड। बिल आखिर मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए। देर वॉज अ चिल इन द एयर। फिज़ा में ठंडक थी। मार्च में आपको पता है ठंड शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। चिल का मतलब होता है ठंड। एज उस्ताद मंगू रोज़ अर्लियर। उस्ताद मंगू ज़रा जल्दी उठाया था। रोज़ का मतलब उठाना, अर्लियर जल्दी, दैन यूजुअल जैसा कि वो आम तौर पे उठता था। अमूमन से, आम तौर से वो जल्दी उठाया था। ही वेंट टू द स्टेबल। वो अस्तबल में गया। स्टेबल वो होता है जहाँ पर घोड़े बांधते हैं, उसको उर्दू में अस्तबल बोलते हैं। वो अस्तबल में गया। सेट अप हिज टांगा, और अपना टांगा जो था उसको उसने जोड़ा। सेटअप का मतलब जोड़ना। एंड टुक टू द रोड, और वो सड़क पर आ गया। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश था टुडे, आज, बिकॉज क्योंकि ही वॉज गोइंग टू विटनेस, क्योंकि वो देखने जा रहा था। विटनेस का मतलब होता है देखना, मुशाहिदा करना, गवाही देना भी विटनेस को ही कहते हैं। वो देखने जा रहा था विद हिज ओन आइज, अपनी आंखों से ही, द कमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कानून की आमद को वो अपनी आंखों से देखने जा रहा था। इन द मॉर्निंग फॉग, सुबह की फॉग में, सुबह की धुंध में, फॉग कहते हैं धुंध को। ही वेंट अराउंड द ब्रॉड एंड नैरो स्ट्रीट्स। वो कभी खुली गलियों में घुस जाता और कभी तंग गलियों में। ब्रॉड का मतलब होते हैं खुली, नैरो का मतलब तंग, ऑफ द सिटी, शहर के। बट एवरीथिंग हैड द सेम ओल्ड एंड वॉर्न आउट लुक। लेकिन हर चीज़ जो है वो ही पुरानी और घिसी पटी। वॉर्न आउट का मतलब था घिसी पटी, ओल्ड का मतलब पुरानी। हर चीज़ वही पुरानी और घिसी पिटी नज़र आ रही थी। ही वॉन्टेड टू सी कलर। वो कुछ रंगीन देखना चाहता था, वो कुछ रंग देखना चाहता था, एंड लाइट, और रोशनी देखना चाहता था। ठीक है ना। वो चाहता था कि आज नया कॉन्स्टिट्यूशन आना है, कोई झंडियाँ हो, कोई इस तरह का काम हो, कोई लाइटें वगैरह, कोई ऐसे रौनक मेला हो, लेकिन हर चीज़ वैसी पुरानी की तरह नज़र आ रही थी। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। ही हैड थॉट अ स्पेशल न्यू प्लूम ही हैज़ बॉट। आज उसने खरीदा था, बॉट का मतलब खरीदा, स्पेशल न्यू प्लूम, बिल्कुल जो है ना ख़ास नया फूल, जो उसके ऊपर लगाते हैं ना, घोड़े के सर के ऊपर लगामे लगा वो फूल लगाता है। आज कहता है उसने स्पेशल नया फूल खरीदा था। इसने भी अपनी तरफ से कलर दिया है ना उस डे को अपने हॉर्स के लिए, टू सेलिब्रेट, ताकि वो मनाए। सेलिब्रेट का मतलब मनाना। द बिग डे, ये आज का बड़ा दिन है, उसे मनाए। एंड इट सीम टू बी द ओनली बिट ऑफ कलर ही कुड सी। और ऐसा लगता था कि इर्द गिर्द में यही एक सिवाय रंग के और कोई चीज़ नहीं बदली। यानी कि जो मैंने अपना फूल लगाया ना घोड़े के सर पे, यही एक कलर है, बाकी की यार लोगों ने कोई खुशी नहीं मना रहे, क्या मसला है लोगों को। इट हैड कॉस्ट हिम अ बिट ऑफ मनी टू। इस पर उसके काफ़ी पैसे भी लग गए थे। ठीक है ना, उसके कुछ पैसे भी लगे थे। ये जो उसने फूल ख़रीदा था, खुशी खुशी में ख़रीद लिया था ना कि बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, इसके लिए हम भी कुछ ख़रीदते हैं। कहता है उस पर उसका ख़र्चा भी आया था। द रोड ले ब्लैक अंडर हिज हॉर्स हूव्स। घोड़े के जो सुम्में होती हैं ना, उनको हूव्स बोलते हैं, जो उसके पैर होते हैं। कहते हैं कि उसके घोड़े के पाँव के नीचे काली सड़क थी। द लैम्प पोस्ट लुक्ड द सेम, यानी कोई चीज़ भी नहीं बदली थी। जो खंबे थे वो भी वही नज़र आ रहे थे। द शॉप साइंस, जो दुकानों के बोर्ड थे, यहाँ पे साइंस बोर्ड, हैड नॉट चेंज, वो भी नहीं बदले थे। पीपल मूव्ड अबाउट एज इफ नथिंग न्यू हैड हैपेंड। लोग भी इधर उधर आ जा रहे थे जैसे कुछ
नया ना हुआ हो, परहैप्स इट वॉज टू अर्ली, गालिबन अभी बहुत जल्दी थी, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह था ये, यानी कि अभी लोगों ने नहीं, आगे जब दिन चढ़ेगा ना, आगे जाएंगे फिर लोग जो हैं कहता करेंगे, उसने ये सोचा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। मोस्ट ऑफ द शॉप्स वर क्लोज्ड, ज़्यादातर दुकानें उस वक्त बंद थी। ही कंसोल्ड, उसने तसल्ली दी, कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना, हिमसेल्फ अपने आप को, विद द थॉट, इस सोच के साथ, दैट कोर्ट्स डिड नॉट ओपन अंटिल 9, के ये जो अदालतें हैं वो 9 बजे तक तो खुलेंगी नहीं, एंड इट वॉज देयर, और ये वो जगह है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विड बी लॉन्च्ड, जहाँ से के नया कानून जो है वो निकलेगा या शुरू होगा। ठीक है, लॉन्च का मतलब होता है आगाज़ होना, शुरू होना। जी आगे चलते हैं फर्दर। ही वॉज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज के सामने था, व्हेन द टावर क्लॉक स्ट्रक 9, जब के ये जो बड़ा टावर क्लॉक जो जैसे घंटा घर है, ठीक है, इस जैसा क्लॉक उधर भी लगा था बड़ा, उस पे 9 बजे, यानी कि वो बड़े बड़े क्लॉक लगाए होते थे अंग्रेज़ों ने, वो जब टाइम होता था ना घंटे बाद वो फिर बजते थे, लोगों को शहर में पता चल जाता था कि ये टाइम हो गया जी। ऑलमोस्ट इम्पीरियसली, कहते कि ऐसा लगा जैसे इम्पीरियसली जल्दी जल्दी ये बज गए हैं। इम्पीरियसली वैसे इम्पीरियल जो है हम शाही को भी कहते हैं, यानी बड़े कहता है कि शानदार तरीके से उसे लगा जैसे 9 बजे हम। द स्टूडेंट्स वॉकिंग इन थ्रू द मेन एंट्रेंस, जो स्टूडेंट्स थे ये मरकज़ी दरवाजे से अंदर आ रहे थे। वर ऑल नाइसली ड्रेस्ड, उन तमाम ने उम्दा उम्दा कपड़े पहन रखे थे, बट सम हाउ दे लुक्ड शेबी, लेकिन फिर भी वो उसे बदनुमा लग रहे थे। शेबी का मतलब होता है बदसूरत, भद्दे, बदनुमा। स्टूडेंट्स ने अगरचा के यूनिफॉर्म पहनी हुई थी लेकिन फिर भी उसे अच्छे नहीं लग रहे थे उस्ताद मंगू को। ही वॉन्टेड टू सी समथिंग कलरफुल, वो कुछ चीज़ रंगीन देखना चाहता था, एंड ड्रामेटिक, और बड़ी ड्रामाई है जिसके अंदर जोशो जज्बा हो, ड्रामेटिक वो होती है। ही मूव्ड हिज टांगा टुवर्ड्स द मेन शॉपिंग सेंटर, उसने अपना टांगा जो बुनियादी मरकज़ी शॉपिंग सेंटर था, बड़ा जो मार्केट थी उसकी तरफ मोड़ा। द अनारकली, वो कौन सी मार्केट थी, उसका नाम था अनारकली। हाफ द शॉप्स वर ऑलरेडी ओपन, आधी दुकानें तो अभी खुल चुकी थीं। देर वर क्राउड्स ऑफ पीपल, लोगों का रश लगा हुआ था। एट स्वीट मीट स्टॉल्स, मिठाई की दुकानों पर, स्वीट मीट स्टॉल मिठाई की दुकानें। एंड जनरली ट्रेडर्स वर बिजी विद देयर कस्टमर्स, और जो ताजिर थे वो अपने ग्राहकों के साथ मसरूफ़ हो गए थे। देयर वेयर्स डिस्प्लेड, उनकी चीज़ें, यानी कि जो ताजिर थे ना दुकानों वाले, उनकी चीज़ें, वेयर्स कहते हैं चीज़ों को, डिस्प्लेड लगी हुई थी, इनवाइटिंगली, पुरकशिश अंदाज में, उनकी चीज़ें पुरकशिश अंदाज में लगी हुई थी। इन देयर विंडोज़, उनकी खिड़कियों में, ये दुकानों में होती है ना खिड़कियाँ शीशे की बनी हुई अंदर की तरफ, वो चीज़ों को सजाने के लिए रखी होती सजावटी चीज़ों को, ताकि ग्राहक बाहर से देख सकें। हाउएवर, ताहम, नॉन ऑफ दिस हैड एनी इंटरेस्ट, उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। व्हाट्सएवर फॉर उस्ताद मंगू, कुछ भी नहीं, बिल्कुल व्हाट्सएवर कुछ भी नहीं उस्ताद मंगू के लिए इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ही वॉन्टेड टू सी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो नए कानून को देखना चाहता था। एज क्लियरली, बिल्कुल साफ अंदाज में, एज ही कुड सी हिज हॉर्स, जैसे कि उसे अपना घोड़ा नज़र आ रहा था, ऐसे ही वो नए कानून को देखना चाह रहा था। आगे चलते हैं। उस्ताद मंगू वॉज वन ऑफ दोज पीपल, उस्ताद मंगू उन लोगों में से एक था, हु कैन नॉट स्टैंड द सस्पेंस ऑफ वेटिंग, जो कि इंतज़ार करने में जो सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, जो पे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उस्ताद मंगू उन लोगों में से एक था। ठीक है ना, सस्पेंस का मतलब होता है तजस्सुस, स्टैंड फॉर का मतलब बर्दाश्त करना, यानी कि उस्ताद मंगू जो है सब्र नहीं कर सकता था। व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट हिज फर्स्ट चाइल्ड, जब उसके यहाँ अपने पहले बच्चे की पैदाइश, यानी उसकी बीवी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होने जा रही थी, ही हैड बीन अनएबल टू सिट स्टिल, वो टिक के बैठ ही नहीं पा रहा था। स्टिल का मतलब होता है टिक जाना सुकून से,
यानी कि बच्चा पैदा होने जा रहा था बीवी को, और ये टिक के नहीं बैठ पा रहा था। क्यों? ही वॉन्टेड टू सी द चाइल्ड इवन बिफोर हिज इट वॉज बॉर्न। वो अपने बच्चे को उसकी पैदाइश से पहले ही देखना चाह रहा था, यानी कि बेसब्री कर रहा था। ही जस्ट कुडंट वेट फॉर थिंग्स टू टेक शेप। वो चीज़ों के होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। ही वॉन्टेड एवरी थिंग टू हैपन इमीजिएटली। वो चाहता था कि हर चीज़ जल्दी जल्दी फौरी फौरी हो जाए। ग्रेट लीडर्स, अजीम रहनुमा इन उस्ताद मंगूज़ व्यूज़, उस्ताद मंगू के नुक्ता नज़र से जो बड़े रहनुमा होते हैं, वर दोज वो होते हैं हु वर प्रोफ्यूजली, जो कि बहुत ज़्यादा, प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत ज़्यादा, गारलैंडेड, हार पहने हुए, यानी कि जिन्हें जिन्ना वड्डा हार पाया ओडा वड्डा रहनुमा उस्ताद मंगू ये समझदा सी। वो कहता है दोज हु वर प्रोफ्यूजली गारलैंडेड, वो जो बहुत ज़्यादा जिनको हार पहनाए होते हैं, व्हेन टेकन आउट, जब वो निकलते हैं, इन प्रोसेशन, जलसे में, जिसको सबसे ज़्यादा हार पहनाए होते हैं वो बड़ा रहनुमा होता है। एंड इफ़ देयर वाज अ फ्यू स्कफल्स, और अगर चंद एक लड़ाइयाँ, स्कफल्स होती हैं लड़ाइयाँ, झगड़े, ये हो जाएं विद द पुलिस, पुलिस के साथ, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इस जलसे में या इस कार्रवाई में, यानी कि वो समझता था कि जिस बंदे को बहुत ज़्यादा फूल डालते हैं ना लोग, और फिर उसके जलसे में लड़ाइयाँ भी हो जाएं, तो वो समझता था, क्या समझता था, द मैन वेंट अप इवन फर्दर इन उस्ताद मंगूज एस्टिमेशन, उस्ताद मंगू के अंदाजे में, एस्टिमेशन अंदाज़ा, वो आदमी और भी बुलंद हो जाता कि ये तो वाकई बड़ा लीडर है, इतनी खलकत थी कि मखलूक आपस में लड़ पड़ी। ही वॉन्टेड टू सी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखना चाहता था नए कानून को भी, ब्रॉट आउट विद द सेम रेजल डैजल, के वो भी इसी शान व शौकत से बाहर आए। जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। जी अभी हमारे पास तकरीबन दो पेज का काम पड़ा है। आप भी उस्ताद मंगू नहीं बनना, ठीक है ना? आपने जुड़े रहना है, कोई मसला तो नहीं है? यस सर। नहीं मसला तो नहीं है सर, ये ना ये पेज खत्म करके थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। नहीं, रेस्ट नहीं, वरना फिर वीडियो नहीं बनेगी। ओके सर ठीक है, बैटरी 17% है मेरे ख्याल में, पेज भी आगे एक ही है, चल जाएगी। ओके कंटिन्यू। हाँ ठीक है। और इसके लिए मैं रेस्ट कह रहा था, बैटरी के लिए, वरना और मसला नहीं था, लेकिन चल जाएगी। चलें ठीक है। आप बैटरी को फुल करके रखा करें ना सर नेक्स्ट टाइम। चलें। यस यस, अभी भी चल जाएगी। फ्रॉम अनारकली से ही मूव्ड बैक टू द मॉल, वो मॉल रोड पे वापस आया। इन फ्रंट ऑफ द मोटर शोरूम के सामने आ गया वो। ही फाउंड अ फेयर, उसे एक मुसाफिर मिल गया, फॉर द कैंटोनमेंट, छावनी का, कैंटोनमेंट कहते हैं छावनी की, जहाँ फौजें होती हैं, वहाँ का मुसाफिर मिल गया। दे सेटल्ड द प्राइस, उन्होंने जो है पैसे जो हैं मुकाए। सेटल का मतलब होता है कीमतें तय करना, उन्होंने पैसे तय किए। एंड वर सून ऑन देयर वे, और जल्द ही वो जो अपने रास्ते पर थे, यानी कि वो छावनी की तरफ चल पड़े थे। उस्ताद मंगू वाज ना होपफुल, उस्ताद मंगू अब पूरी उम्मीद था दैट ही माइट इवन समथिंग लर्न समथिंग अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैंटोनमेंट, कि उसे छावनी में कोई ना कोई नए कानून के बारे में नया कुछ सुनने को, उम्मीद अफजा सुनने को मिलेगा। हिज फेयर गॉट डाउन, उसके मुसाफिर नीचे आए फ्रॉम तांगे से। एंड सेड उस्ताद मंगू से कहा, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द रेयर सीट, जो कि अपने आप को पिछली सीट पर जिसने फैलाया हुआ था, स्ट्रेच का मतलब फैलाया हुआ, रेयर का मतलब होता है पिछली, उसको उन्होंने कहा मुसाफिरों ने। ही लिट अ सिगरेट एंड स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सिगरेट जलाई और सोचना शुरू कर दिया। दिस वाज वन वे ऑफ ही रिलैक्स्ड, यानी कि जब मुसाफिरों को उतार लिया ना, फिर तांगे की पिछली सीट पे जो है वो रेस्ट करने के लिए लेट गया। ही वॉजंट लुकिंग फॉर अ न्यू फेयर, अब वो नए मुसाफिर का इंतज़ार नहीं कर रहा था। ही वॉज ओनली क्यूरियस, वो सिर्फ बेचैन था, क्यूरियस बेचैन, एज टू वट हैड ओवरटेकन
कि क्या हुआ है, क्या बुरा हुआ है, वो टेक क्या हुआ, क्या बुरा हुआ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कानून के साथ क्या बुरा हुआ। Ustad Mangu was trying to work out if the present system of allotting Tonga number plates would change. उस्ताद मंगू जो है अब ये अंदाज़ा, वर्कआउट का मतलब अंदाज़ा लगाना, कोशिश कर रहा था कि जो मौजूदा टांगों को नंबर प्लेट लगती हैं, अलॉट का मतलब होता है लगना या देना, यानी कि टांगों को भी नंबर प्लेट्स लगती थी, वुड चेंज, क्या ये सिस्टम भी बदलेगा विद द न्यू डिस्पेंशन डिस्पेंसेशन, नई तब्दीली के साथ। डिस्पेंसेशन कहते हैं तब्दीली को, क्या इस तब्दीली के साथ ये भी बदलेगा जो टांगों को नंबर प्लेट्स लगती हैं। व्हेन ही सा, और जब ये वो सोच रहा था, ही सा गोरा सोल्जर, उसने एक गोरे सिपाही को देखा, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ लैम्प पोस्ट, जो कि खंबे के, लैम्प पोस्ट होता है खंबा, खंबे के पास खड़ा था। ही हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट, उसकी लाशौरी सोच, यानी बगैर सोचे समझे, उस जो उसका इंस्टिंक्ट वाज टू टेक हिम, वो वर नॉट टू टेक हिम, वो ये थी, यानी कि वो पहली सोच लाशौरी तौर पर उसके जहन में आई, वो ये थी कि मैं इसको लेके नहीं जाता। ही हेटेड दीज मंकीज, वो इन बंदरों से नफरत करता था, यानी वो अंग्रेज सिपाही था ना, वो इनसे नफरत करता था, इन बंदरों से। हाउएवर इट अकर टू हिम, ताहम ये बात उसकी समझ में आई, दैट टू रिफ्यूज़, कि बंदा अगर इनकार कर दे, टू टेक देयर मनी, उनका पैसा लेने से, वुडेंट बी वेरी वाइज आइदर, ये बात भी अगरचा जो है बड़ी अक्लमंदी वाली नहीं है, वो यानी कि इनसे पैसे तो लेने ही चाहिए, कह रहा है कि मैं एवं इसको छोड़ दूँ, गोरा सिपाही है, उसको बल्कि पैसे भी ज़्यादा बताएगा। माइट एज वेल रिकवर व्हाट आई हैव स्पेंट ऑन द न्यू प्लूम, कहता है इससे शायद कुछ ना कुछ मुझे रिकवरी हो जाए, पैसे वापस मिल जाएं जो कि मैंने खर्च किए हैं ऑन द न्यू प्लूम, नए घोड़े का जो फूल था उस पर। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही टर्न्ड अराउंड, वो घूमा, एंड विदाउट मूविंग फ्रॉम हिज कंफर्टेबल पेर्च, और अपनी आरामदेह सीट से हिले बगैर, मूविंग का मतलब हिलना, कंफर्टेबल, आरामदेह, पिर्च कहते हैं सीट को, उससे हिले बगैर, आस्क्ड इन अ लेजरली मैनर, उसने लापरवाही वाले अंदाज में पूछा, लेजरली लापरवाही वाला अंदाज। साहिब बहादुर, साहिब बहादुर, अब अंग्रेज सिपाही को कह रहा है, वेयर डू यू विश टू बी टेकन, कहाँ मैं तुम्हें ले जाऊं। आगे चलते हैं। He had spoken these words with the undisguised irony, यानी कि ये उसने अल्फाज बोले थे, कहते हैं कि बिल्कुल खुले तंज के साथ। आयरनी कहते हैं तंज को, किसी को तंज छेड़ना, किसी को साड़ डालने के लिए, है ना, कहता है ये वाजे थे अल्फाज थे जो कि उसको साड़ डालने के लिए, तंज अनडिस्गाइज्ड वाजे, यानी कि उसने बोला साहब बहादुर कितने जाना ही, ठीक है ना, जैसे रोब से बोला। देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस एज ही विश्ड नथिंग बेटर देन द इमीडिएट, कहता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी उस्ताद मंगू की, एंड नथिंग बेटर देन द इमीडिएट डिमाइज ऑफ दिस इम्पर्टिनेंट गोरा, और वो कुछ नहीं चाहता था, वो चाह रहा था कि मार दे, डिमाइज का मतलब मार दे, इस गुस्ताख गोरे को। इम्पर्टिनेंट कहते हैं गुस्ताख, यानी कि वो कुछ और नहीं चाहता कि इसकी जान ले ले इस गुस्ताख गोरे की, उसके अंदर की फीलिंग है ये। द गोरा हु वॉज ट्राइंग टू लाइट अ सिगरेट अगेंस्ट द विंड, गोरा जो हवा से बचकर अपनी सिगरेट जला रहा था, टर्न्ड, वो घूमा, एंड बिगेन टू वॉक टुवर्ड्स द टोंगा, और उसने टांगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। दे लुक्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उस्ताद मंगू फेल्ट, उस्ताद मंगू ने महसूस किया, एज इफ दे वर टू गन्स, जैसे कि वो दो बंदूकें हों, एक वो सिपाही बंदूक और ये बंदूक, कहता है ऐसा लगा जैसे वो दो बंदूकें हैं, फायरिंग फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज। पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है करीब से,
ठीक है ना, जो आप फायर करते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज वो होता है जहाँ पर निशाना लगना ही लगना है, ठीक है ना। वो उसे लगा जैसे कि वो दोनों बंदूकें हैं, उस्ताद मंगू भी और वो अंग्रेज़ सिपाही भी, और वो करीब से एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं। फाइनली स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज टांगा, बिल आखिर वो अपने टांगे से नीचे आया। द वाइल, और इस दौरान, यानी जब वो टांगे से नीचे आया, वाइल का मतलब वो दौरानिया, वो उसमें आइंग द सोल्जर, वो उसने आंखें जो हैं जमा के रखी सिपाही पर, विद म्यूट फ्यूरी, जो खुफिया उसका गुस्सा था। म्यूट का मतलब जो खुफिया हो, जो बंद हो, ठीक है। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि जो अंदर का उसका गुस्सा था उसकी वजह से उसने अपनी आंखें गाड़ के रखी हुई थी जब वो टांगे से नीचे उतर रहा था गोरे सिपाही पर। आगे चलते हैं जी। डू यू वॉन्ट टू गो और आर यू वॉन्ट टू मेक ट्रबल, द गोरा आस्ट इन हिज पिडजिन उर्दू। पिडजिन उर्दू कहता है कि गोरा सिपाही उससे पूछ रहा है, क्या तुम कोई मसला खड़ा करना चाहते हो, कोई मुसीबत खड़ा करना चाहते हो या जाना चाहते हो। यानी गोरा अब उस पर रोब झाड़ने लगा है, ठीक है ना। गोरा आस्ट इन हिज पिडजिन, पिडजिन होती है टूटी फूटी गुलाबी। गोरे ने अपनी टूटी फूटी उर्दू में उससे पूछा कि कोई मुसीबत खड़ी करनी है या जाना है। दिस स्वाइन आई नो, अब उस्ताद मंगू बात बोल रहा है, ये सुअर, स्वाइन कहते हैं सुअर को, आई नो मुझे पता है इस सुअर का। उस्ताद मंगू सेड टू हिमसेल्फ, उस्ताद मंगू ने अपने आप से कहा, ही वॉज क्वाइट श्योर, उसे बिल्कुल यकीन था, दैट इट वॉज द सेम मैन, कि ये बिल्कुल वही आदमी है, विद होम ही हैड अ क्वर्ल, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। हैव अ क्वर्ल का मतलब होता है झगड़ा होना, क्वर्ल झगड़े को कहते हैं। द ईयर बिफोर, एक साल पहले। द फेलो, ये आदमी, फेलो यहाँ पर आदमी, हैड बीन ड्रंक, इसने उस वक्त शराब पी रखी थी, ड्रंक का मतलब शराब पी रखी थी, एंड हैड अब्यूज्ड उस्ताद मंगू, और इसने उस्ताद मंगू को गालियाँ भी दी थी। हु हैड बॉर्न, जिसने ये बर्दाश्त कर ली थी, यानी उस्ताद मंगू ने बर्दाश्त कर ली थी, द इंसल्ट्स, ये बेइज्जती, इन साइलेंस, खामोशी के साथ उस वक्त। ही वॉन्टेड टू स्मैश द बास्टर्ड स्कल, वो फोड़ना चाह रहा था इस हरामजादे की खोपड़ी को। बास्टर्ड होता है हरामजादा, स्मैश का मतलब होता है जोर से मारना, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। वो इस हरामजादे की खोपड़ी जोर से ज़रब लगाकर फोड़ना चाहता था, बट ही न्यू, लेकिन उसे पता था, ये पुरानी बात कर रहा है, दैट इफ़ द केस वेंट टू द कोर्ट, कि अगर ये केस अदालत में चला गया, इट वुड बी ही, तो वो उसको, यानी उस्ताद मंगू को, द हम्बल टांगे वाला, जो कि एक गरीब आजिज, हम्बल होता है गरीब या आजिज टांगा वाला था, हु वुड गेट इन द नेक, जिसके गले में मुसीबत पड़ेगी, यानी कि जिसको सज़ा मिलेगी। गेट इन द नेक, सज़ा मिलना, मुसीबत पड़ना। कहता है कि अगर ये बात कोर्ट में चलेगी पुराने वाक़े को याद करते हुए, तो सज़ा उस्ताद मंगू को ही मिलेगी। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, उस्ताद मंगू आस्ट, तुम कहाँ जाना चाहते हो, उस्ताद मंगू ने पूछा। नॉट अनफॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट, वो इस हकीकत से बेखबर नहीं था। अनफॉरगेटफुल, बेखबर, फैक्ट का मतलब हकीकत, वो इस हकीकत से बेखबर नहीं था, दैट देयर वाज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन इंडिया नाउ, कि इंडिया में अब नया कानून नाफिज हो चुका है। यानी कि उसके ज़हन के पीछे ये बात चल रही थी, इसलिए वो आकड़ आकड़ के जो है ना उसके अंग्रेज़ के साथ बातें कर रहा था। जी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। बस थोड़ा रह गया आप जी। वो क्या कह रहा है जी, बंद कर लें स्पीकर। वो कह रहा है द डांसिंग गर्ल्स बाज़ार, मैंने जिस बाज़ार में लड़कियां रक्स करती हैं, यानी हीरा मंडी की बात कर रहा है, लाहौर में है ये। कहता है मैंने वहाँ जाना है। द गोरा आंसर, घोड़े ने जवाब दिया। हीरा मंडी में ज़ाहिर बद अखलाक लोग जाते हैं, वो एक अड्डा है बुराई का। इट विल कॉस्ट यू 5 रुपीज़, उस्ताद मंगू कहता है तुम्हें 5 रुपये देने पड़ेंगे। उस्ताद मंगू सेड, उस्ताद मंगू ने कहा, एंड हिज थिक मॉस्टेच, और उसकी जो घनी मूछें थी, मॉस्टेच मूछ को कहते हैं, ट्रेम्बल्ड,
वो लरज रही थी, कपकपा रही थी। ट्रेम्बल का मतलब लरजना, कपकपाना। 5 रुपीज़, 5 रुपये तुम कह रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कहीं तुम्हारा दिमाग पागल तो नहीं हो गया? द आउट ऑफ माइंड का मतलब पागल हो जाना। द गोरा स्क्रीम्ड, गोरा चीखा। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। इन डिसबिलीफ, गैर यकीनी में। गोरा गैर यकीनी से चिल्लाया, चीखा। डिसबिलीफ, गैर यकीनी। यस यू हर्ड मी, मैंने तुम्हें बताया तो है, उस्ताद मंगू सेड, यानी कि तुमने मुझे सुन लिया, उस्ताद मंगू ने कहा। हर्ड का मतलब सुना। क्लिंचिंग हिज फिस्ट, अब उसने अपने मुक्के को भैंच लिया, यानी कि मुक्का बना लिया। क्लिंच का मतलब होता है भैंच लेना, यानी हाथ को मुक्के, हिज फिस्ट, ठीक है ना, उसने अपनी मुक्के को सख्त कर लिया। क्लिंच का मतलब सख्त कर लिया, भैंच लिया, फिस्ट मुक्का। आर यू इंटरेस्टेड टू गो, इंटरेस्टेड टू डू, और डू यू मेयरली वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, क्या तुम जाना भी चाहते हो या सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो? मेयरली का मतलब होता है सिर्फ। द गोरा रिमेंबर्ड देयर लास्ट इनकाउंटर, गोरे को भी उनकी आखिरी मुलाकात, जब उसकी उससे बात हुई थी, वो याद आ गई, यानी गोरे सिपाही को, कि इस बंदे ने मेरे साथ पहले भी इस तरह का कोई काम हो चुका है हल्का फुल्का। गोरे को याद आ गया। इनकाउंटर का मतलब होता है तबादला, मुलाकात। एंड हिज हैज़ चोजन टू पे नो अटेंशन टू उस्ताद मंगू, बैरल चेस्टेड स्टांस, और उसने उस्ताद मंगू के सीना चौड़े किए हुए अंदाज पर कोई तवज्जो न दी। बैरल चेस्टेड, सीना बाहर को निकाला हुआ, सीना चौड़ा किया हुआ। स्टांस, अंदाज, ठीक है ना। कहता है कि उस्ताद मंगू ने सीना चौड़ा किया हुआ था, लेकिन गोरे सिपाही ने उस पर तवज्जो नहीं दी। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू टीच द मैन अनदर लेसन। स्वैगर स्टिक, ब्रशिंग, कहते हैं कि वो जो है इस आदमी को अब लेसन, इस सबक सिखाना चाहता था, यानी गोरा उस्ताद मंगू को सबक सिखाना चाहता था। स्वैगर स्टिक ब्रशिंग पास द इंडियंस थाई, और उसकी, आपको पता है सिपाही के पास बांस की छड़ी होती है, उसे स्वैगर स्टिक बोलते हैं। कहते हैं उसकी जो स्टिक थी वो इंडियन, यानी उस्ताद मंगू की रान के को छूती हुई गुजर गई, यानी उसने लहराई अपनी सोटी सिपाही ने, ठीक है ना। थाई, इंडियन थाई, उस्ताद मंगू की जो रान थी उसको छूती हुई वो गुजर गई, यानी कि गोरे सोल्जर ने पहले इसे सबक सिखाने की कोशिश की है, छांटा मारा है जो कि इसे लगा नहीं है, उसकी थाई के करीब से छूते हुए गुजर गया है। आगे चलते हैं। उस्ताद मंगू लुक डाउन ऑन द शॉर्ट स्टेचर्ड सोल्जर, उस्ताद मंगू ने ये जो छोटे कद का, शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटे कद का सिपाही था, उसकी तरफ देखा। विद ग्रेट कंटेम्प्ट, बहुत ज़्यादा नफरत के साथ। कंटेम्प्ट, नफरत। देन ही रेज्ड हिज आर्म, तब फिर उसने अपना बाजू अपना ऊपर उठाया, एंड हिट हिम, और मुक्का दे मारा, हैवीली, जोर से, ऑन द चिन, उसके जबड़े, उसके चिन पर, उसके जबड़े पर, ठीक है, मुक्का दे मारा। अब पहला तो उसने सोटी लहराई थी, अब उसने उसे मुक्का काट मारा है। ही फॉलोड दिस विद मर्सीलेस बीटिंग ऑफ द इंग्लिशमैन, और इसके बाद उसने बेरहमी वाली पिटाई कर दी इस अंग्रेज की। मर्सीलेस, बेरहमी वाली, बीटिंग, पिटाई। द गोरा कुडंट बिलीव इट, गोरे को इस बात का यकीन नहीं आया। इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग, कि वाकई ये काम हो रहा था, यानी पिटाई वाला। हैपनिंग का मतलब हो रहा, एक्चुअली वाकई। ही ट्राइड टू वार्ड ऑफ, वो वार्ड ऑफ का मतलब होता है बचना, ट्राइड का मतलब कोशिश कर रहा था, वो बचने की कोशिश कर रहा था। डिसेंडिंग ब्लोज, जो है ना ऊपर से आने वाले मुक्के, डिसेंडिंग, अब उसका कद ऊंचा था, इसका नीचा था। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना, ब्लोज मुक्के, यानी कि जो मुक्के ऊपर से नीचे आ रहे थे, कहता है वो उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। बट विदाउट मच लक, लेकिन बदकिस्मती से, यानी वो खुशकिस्मत नहीं था, मुक्के फिर भी उसको पड़ रहे थे। ही कुड सी दैट हिज असाइलेंट, वो देख सकता था, यानी अंग्रेज सिपाही, हिज असाइलेंट, कि उस पर हमला आवर,
असाइलेंट कहते हैं हमलावर, जो कि उस्ताद मंगू था उस वक्त। वाज इन रेज, वो गुस्से में था, यानी कि वो देख सकता था कि उसका हमलावर बहुत गुस्से में है। बॉर्डरिंग ऑन मैडनेस, और उसका गुस्सा पागलपन को छू रहा था। बॉर्डरिंग का मतलब छू रहा था, मैडनेस पागलपन। इन डेस्पिरेशन जो है बेचैनी में, मायूसी में, ही बिगेन टू शाउट फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, ओ बचाओ। दिस सीम टू इनरेज उस्ताद मंगू इवन मोर, इस बात ने उस्ताद मंगू को और गुस्सा चढ़ा दिया। एंड द ब्लोज गॉट हैवियर, और उसके मुक्के और सख्त हो गए। ही वॉज स्क्रीमिंग विद फ्यूरी, वो गुस्से से चीख रहा था। द सेम ओल्ड कुकीनेस, वही पुरानी बदमाशी, कुकीनेस बदमाशी। इवन ऑन 1 अप्रैल, यानी उस्ताद मंगू ये कह रहा था 1 अप्रैल को भी वही पुरानी बदमाशी कर रहे हो। वेल सन, ओ पुत्र, इट इज़ वी, अब हम हैं, हु आर इन राज नो, जो कि हुकूमत में हैं। यानी कि उस्ताद मंगू गलती से ये सोच रहा था कि जो 1 अप्रैल को हुकूमत बदल जाएगी और हम लोग इंडियन जो है ये हुकूमत में आ जाएंगे, यानी कि ये उसका खाम, इसीलिए तो वो इसकी पिटाई इतनी लगा रहा था, ठीक है, कि अब हमारी हुकूमत है, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। अ क्राउड, अब ये आधा लास्ट पेज है, ये रह गया है, और अब इंशाल्लाह 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा मामला हमारा। अ क्राउड हैड गैदर्ड, हजूम जमा हो गया था। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। आपको समझ भी आ रही है? जी सर। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। 2 पुलिसमैन अपेयर्ड फ्रॉम समवेयर, 2 पुलिस वाले कहीं से आए। एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत मुश्किल के साथ, मैनेज्ड, इस काबिल हुए, टू रेस्क्यू का मतलब बचाना, कि बचा लें, द हेल्पलेस इंग्लिशमैन, बेचारे अंग्रेज़ को, हेल्पलेस बेचारा, उसको बचा लें, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचाया। इट वॉज क्वाइट अ साइट, ये नज़ारा देखने के काबिल था। क्वाइट अ साइट, देखने के काबिल नज़ारा। देयर स्टूड उस्ताद मंगू, वहाँ उस्ताद मंगू भी खड़ा था। विद 1 पुलिसमैन टू हिज लेफ्ट, एक पुलिस वाला उसकी दाईं तरफ था, एंड 1 टू हिज बाईं तरफ था, और एक जो है हिज राइट, उसके दाईं तरफ था। हिज ब्रॉड चेस्ट, उसका खुला चौड़ा सीना, थ्रोन आउट इन डेफियंस, वो मुकाबले के, डेफियंस मुकाबले के अंदाज में बाहर निकला हुआ था। चेस्ट होता है सीना, थ्रोन आउट का निकला हुआ, इन डेफियंस मुकाबले में। ही वॉज फोमिंग एट द माउथ, उसके मुंह में से थूक निकल रहा था, यानी कि जोर जोर से बोल रहा होगा। फोमिंग का मतलब होता है झाग निकलना, थूक निकलना। बट देयर वॉज स्ट्रेंज लाइट इन हिज आइज, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीबो गरीब रोशनी थी। टू द एस्टोनिश्ड क्राउड, जो हजूम परेशान था, यानी कि वहाँ पे लोग जो हजूम, क्राउड का मतलब हजूम, एस्टोनिश का मतलब परेशान जो हजूम था, उस्ताद मंगू वाज सेइंग, उससे उस्ताद मंगू कह रहा था हजूम से, दोज डेज आर गॉन फ्रेंड्स, और दोस्तों वो दिन चले गए। व्हेन वी वर जस्ट गुड फॉर नथिंग, जब हम किसी काम के ना थे, हमारी कोई अहमियत ना थी। गुड फॉर नथिंग का मतलब अहमियत, कहता है कि जब हमारी गुड फॉर नथिंग, अहमियत ना होना, ठीक है। कहता है वो दिन चले गए जब हमारी अहमियत नहीं थी। देयर इज़ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नया कानून आ चुका है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून आ चुका है। अंडरस्टैंड, समझो इस बात को, समझ गए तुम, यानी वो हजूम से मुखातिब हो रहा था। अब ये जी लास्ट स्लाइड है हमारी। द इंग्लिश मैन्स फेस वॉज स्वॉलन, गोरे का चेहरा सूज गया था। स्वॉलन का मतलब सूज जाना, गोरे का चेहरा सूज गया था। एंड ही लुक्ड एक्सट्रीमली फुलिश, और वो जो है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा था। एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, फुलिश, बेवकूफ़। ही स्टिल कुडंट अंडरस्टैंड, अभी भी उसको समझ नहीं आई थी, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो गया था। उस्ताद मंगू वाज टेकन बाय द 2 कांस्टेबल्स, उस्ताद मंगू को 2 कांस्टेबलों ने ले गए टू द लोकल पुलिस स्टेशन, मकामी थाने में। 2 कांस्टेबल उस्ताद मंगू को पकड़ के ले गए। एट द टाइम, इवन व्हेन ही वाज इनसाइड
द स्टेशन, और जब वो थाने के अंदर था उस वक्त भी ही केप्ट स्क्रीमिंग, वो चीख रहा था, वो चीख रहा था। क्या चीख रहा था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून आ गया है, नया कानून आ गया है। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग, तुम क्या फजूल बातचीत कर रहे हो, क्या फजूल बात कर रहे हो। रबिश का मतलब होता है कूड़ा क्रिकेट को वैसे कहते हैं, लेकिन फजूल को भी कहते हैं। तुम क्या फजूल बात कर रहे हो। व्हाट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा नया कानून। इट्स द सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही पुराना कानून है। यू फूल, ओ बेवकूफ़। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। देन दे लॉक्ड हिम अप, तब उन्होंने उसे अंदर बंद कर दिया, हवालात में, जेल में। यानी ये असल में लोग जो बहुत ज़्यादा मुतनफ़र थे गोरों से, उनकी बात है। और गोरों का रवैया दिखाया गया कि वो बद किरदार हैं, और किस तरह से डांसिंग गर्ल बाज़ार जाते हैं और फिर लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। ये सारी उसने सम अप किया कि लोगों की उम्मीदें किस तरह से थीं। तो ये मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ा दिया, टेक्स्ट में से ही सारे आंसर्स के जवाब निकल आते हैं। ठीक है, अब आप जो कोई भी क्वेश्चन तैयार करेंगे आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेजर चीज़, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो जी तुलबा, मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।